जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 28 और 29 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, तो 28-29 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जापान की मुद्रा है येन। तो येन इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा। तो सुरेश चंद्र शर्मा इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए, दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो दिवस से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन देखकर जाएं आप लोग। क्वेश्चन अगला पूछा गया था, रेडियो दिवस ये कब मनाया जाता है? रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। तो 2.8 इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सलेटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सलिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाता। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, धर्मराजेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित है? धर्मराजेश्वर मंदिर ये मंदसौर में स्थित है। तो मंदसौर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पेटीएम के सीईओ कौन है? तो पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो 1919 इसका राइट आंसर हो जाता। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जनरल डायर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था सन 1920 में। तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाता। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545। तो 545 इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कुंदन कुमालम ये पावर प्लेनेट ये कहां पर स्थित है? कुंदन कुमालम पावर प्लेनेट ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लंबाई है 182 मीटर। तो 182 मीटर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सी बैंक विलय कर दी गई है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए विजया बैंक और देना बैंक विलय कर दी गई है। तो विजया बैंक और देना बैंक राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये हेग में स्थित है। तो हेग इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्ष का फुल फॉर्म क्या होगा? VARC का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नोकिया के सीईओ कौन है? तो नोकिया के सीईओ हैं पेवका लुटमार्क। तो पेवका लुटमार्क इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था D2O का रासायनिक नाम क्या है? तो D2O का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, एमपी के वे कौन से गवर्नर हैं जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम है लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो लालजी टंडन इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 इसका राइट आंसर हो जाता। नाभिक की खोज किसने की थी? तो भैया मेरे नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। तो रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शिमला सम्मेलन समझौता ये कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन समझौता सन 1992 में हुआ था। सन 1992 इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, भरतपुर भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो भरतपुर भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। तो 1 जनवरी 1923 इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, रेशम कीट पालन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर शाखा के अंतर्गत आता है। तो सेरीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, पदार्थों की मात्रा को किससे मापा जाता है? तो पदार्थों की मात्रा को मोल से मापा जा सकता है। तो मोल इसका राइट आंसर हो जाता। दिवस से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया था, दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यदि आपका पेपर कल की डेट में है या फिर आज की डेट में है तो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखकर जाएं आप लोग। क्वेश्चन था ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाता। डिस्टेंस की यूनिट क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर को मिल नहीं पाया है। यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम है जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाता। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा ये किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? सो गाइस इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आलू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2020 का आयोजन ये कहां पर हुआ था? आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ था। तो यूएई इसका राइट आंसर हो जाता। यदि आप लोगों को ये वीडियो वाकई में पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। तो 1905 इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर आयोजित हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आयोजित हुए थे। तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तो 5 नवंबर 1556 इसका राइट आंसर हो जाता।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए, भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबरीमाला मंदिर ये कहां पर है? तो सबरीमाला मंदिर ये कहां पर स्थित है? ये केरल में स्थित है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाता। एक बात और, कोरोना का पहला मामला भारत में कहां पर पाया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में कोरोना का पहला मामला भारत में केरल में पाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी की लड़ाई ये कब लड़ी गई थी? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, तो 1757 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया? तो देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था फ्रांसिस क्रिक व वाटसन ने दिया था, तो फ्रांसिस क्रिक व वाटसन इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चिकनकारी कहां पर, चिकनकारी जो है ये कहां का फेमस है? चिकनकारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चिकनकारी लखनऊ का फेमस स्थान है, ठीक है, लखनऊ का। भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो टोटल 42, तो 42 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, UVUNTU ये क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। OS कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है, CPU। तो CPU इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, N2O क्या है? तो N2O है एक लाफिंग गैस, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, तो लाफिंग गैस इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीआरडीओ के हेड कौन है? डीआरडीओ के हेड कौन है? तो डीआरडीओ के हेड है सतीश रेड्डी, तो सतीश रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाता। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पहली कोविड-19 वैक्सीन को किस देश ने बनाया है? पहली कोविड-19 वैक्सीन को रूस देश ने बनाया है, तो रूस देश इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? गोबी का मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप इसका राइट आंसर हो जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिवस से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो यदि आपका पेपर आज है या फिर कल हो, फिलहाल जब भी पेपर आपका हो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखकर जाएं आप लोग। क्वेश्चन था, पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज तरंगड़ी की रचना किसने की? तो राज तरंगड़ी की रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी, तो कल्हड़ इसका राइट आंसर हो जाता। वंदे मातरम एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच दौड़ती है? वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच में दौड़ती है, तो दिल्ली से वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, तो NH44 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो बिहार के वर्तमान में गवर्नर है फागू चौहान, तो फागू चौहान इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सबसे यूथ गेस्ट राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के सबसे यूथ गेस्ट राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीवा रेड्डी, तो नीलम संजीवा रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम था ओमर मिर्जा, तो ओमर मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि केरल के सीएम कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था केरल के सीएम के। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तेलंगाना के
वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे मिला? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 रोहित शर्मा को प्रदान किया गया। तो रोहित शर्मा इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र है CaOH2। तो CaOH2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोशिका की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा सांची के स्तूप को विश्व विरासत में सन 1989 में शामिल किया गया। तो 1989 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाता। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन था भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? तो भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत 1954 से हुई थी। तो 1954 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था आलमगीर कहां पर स्थित है? तो आलमगीर ये वाराणसी में स्थित है। तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था समुद्री खरपतवार किसका शिक्योर है? समुद्री खरपतवार किसका शिक्योर है? आयोडीन का। तो आयोडीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन B1 इसका राइट आंसर हो जाता। तो विश्व बैंक के वर्तमान में CEO हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? सो गाइस जातक कथाएं ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो शिक्षा मंत्री वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक इसका राइट आंसर हो जाता। सो गाइस ASCII का फुल फॉर्म होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि SAIL के CEO कौन है? तो SAIL के CEO हैं अनिल कुमार। तो अनिल कुमार इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? सो गाइस FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोशियन टेबल। तो फाइल एलोशियन टेबल इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत ये कब हुई थी? तो आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। तो 11 अक्टूबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। तो ENIAC इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सो गाइस कांग्रेस की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाता। सो गाइस अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। तो एंटोनियो गुटरेस इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान सभा के
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नींबू का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है गाइस 2 से 3। तो 2 से 3 इसका राइट आंसर हो जाता। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाता। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव के द्वारा की गई थी। तो जयदेव इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, एएससीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एसीसी का फुल फॉर्म होगा एटॉमिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। तो एटॉमिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, सबसे लंबी रोड टनल कहां पर स्थित है? तो सबसे लंबी रोड टनल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस समय की थी? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सन 1926 में की थी। तो 1926 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड, थोड़ा सा राइटिंग में डाउट हो रहा है, वर्ल्ड इनोवेशन में भारत का कौन सा स्थान है? 48वां स्थान है। तो 48वां इसका राइट आंसर हो जाता। कृषि अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका राइट आंसर हो जाता। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एक और बन रहा है कि जीएसटी को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी को लागू करने वाला भारत का राज्य है असम। और भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी का मकबरा ये कहां पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो सासाराम इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो गुलबदन बेगम इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस 2020 की थीम है क्लाइमेट चेंज एक्शन। तो क्लाइमेट चेंज एक्शन इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये तो हो गया जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। तो बैकाल झील इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए 52 से 62 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 से मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है ए बी प्लस। तो ए बी प्लस इसका राइट आंसर हो जाता। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी टॉपिक से देखिए दिवस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको देखकर जाना है। तो पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि सुकेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? सुकेश्वर मंदिर ये असम राज्य में स्थित है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल टनल किसके नाम पर रखी गई है? तो पीर पंजाल टनल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखी गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर हो जाता। आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन सी है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईपीएल 2020 की विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाता। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। दुबई इसका राइट आंसर हो जाता। भूटान की राजधानी क्या है? सो गाइस भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो थिम्पू इसका राइट आंसर हो जाता। स्वराज की मांग कब की गई थी? स्वराज की मांग ये किसने की थी? स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन,
सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, तो आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि क्या है? केवल परिमाण, तो केवल परिमाण इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडीपी का फुल फॉर्म होगा एंडिनोसिल डाइफॉस्फेट, एंडिनोसिल डाइफॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, तो रदरफोर्ड इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, पीएमके वीवाई का पूरा नाम क्या है? तो पीएमके वीवाई का पूरा नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका राइट आंसर हो जाता। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यदि आपका पेपर है तो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख कर जाएं आप लोग। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाता। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, पित्तरस कहां बनता है? तो पित्तरस ये यकृत में बनता है, तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, कोविड 19 कवच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोविड 19 कवच जो है हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इसका राइट आंसर हो जाता। तो दोस्तों ये थे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 28-29 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।